Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. For those who are new to this channel, this is Shekhar. I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from JBIMS. In this video, we are going to see the mistakes that are generally made during your MBA CET prep. और ये mistakes भी ऐसी होती है ना, जैसे कि MBA CET कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है, सारे सेम ही होते हैं मिस्टेक्स भी, जैसे कि तुमने कॉपी किया है तुम्हारा प्रेप, तो वो कैसे अवॉइड करना है, क्यों अवॉइड करना है, क्या होती है ये मिस्टेक्स, ये सब अपन देखेंगे ये वीडियो में। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। मिस्टेक नंबर 1, ट्रीटिंग सीईटी लाइक कैट। तो तुम लोग अभी भी कैट वाले जोन में होते हो कि कैट में तुमको ज़्यादा डेप्थ लगता है, ज़्यादा कंसेप्ट पे फोकस। ऑब्वियसली सीईटी में भी अपने को कंसेप्ट पे फोकस करना है, ऐसा नहीं, पर बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, सीईटी का पोर्शन सिलेबस इज वाइड, ह्यूज, तो उस पर फोकस करना है अपने को। सिलेबस कंप्लीशन पे अपना फोकस होना चाहिए। एंड ऑल्सो ऑल्सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना अपने को स्पीड एंड एक्यूरेसी पे फोकस करना है। स्पीड एंड एक्यूरेसी, यू डोंट हैव टाइम टू लाइक गेट स्टक ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, अरे ये मैं सॉल्व करके दिखूंगा दिखाऊंगा तुम्हें, नहीं। यू हैव टू बेसिकली मूव ऑन। मूव ऑन इज योर फेवरेट लाइक टर्म होना चाहिए। मूव ऑन दिमाग में डालो, मूव ऑन मूव ऑन, मेरे को मूव ऑन करना है, अटक के नहीं बैठना है। सेम इज द सिचुएशन फ्रॉम योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू भी। कोई एक टॉपिक में पीएचडी नहीं करना है अपने को कि पीएचडी कर रहे हो उसमें, नहीं। मूव ऑन। तुमको लग रहा है कि अभी वो टॉपिक के मेरे को 100 क्वेश्चंस दिए तो 60-70 में सॉल्व करता हूँ, कर सकता हूँ, मूव ऑन। एंड पैरेलली फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो जो अर्लियर टॉपिक के, बट यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक गाइस। ठीक है, डाउट्स रहेंगे तो पूछो। एक और चीज ना अपन एंड में डिस्कस करने वाले, जो मैंने देखा है कि काफी मतलब जनरली ना जो अच्छे बच्चे उनमें दिख रहा है कि बर्न आउट हो जाते, वो इतना मेहनत करते बर्न आउट हो जाते, तो बर्न आउट कैसे अवॉइड करना है वो अपन एंड में, एकदम एंड में देखेंगे। ठीक है, तो वो जरूरी है समझना। मिस्टेक नंबर 2, वॉचिंग एंड नॉट प्रैक्टिसिंग। ये भी काफी कॉमन है। लोग क्या करते हैं कि अरे आज मैंने 4 घंटे कॉन्ट्स के वीडियोस देखे, तो तुम ये क्या एमबीए सीईटी प्रेप है या नेटफ्लिक्स है? मतलब तुम लोग टाइम पास कर रहे हो क्या? तुम लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करते, और सिस्टमेटिक प्रैक्टिस मतलब क्या कि यू हैव टू हैव योर डेली एंड वीकली टारगेट्स, कि डेली कि मैंने अभी I have found out my strengths and weaknesses and I have come to the conclusion that let's say time, speed and distance मेरा weakness है, time and work मेरा weakness है, for example परसेंटेज मेरा वीकनेस है। तो ये 3 टॉपिक के मैं डेली 10-10-10 मतलब 10-15 30-50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जब तक ये मेरा स्ट्रेंथ में कन्वर्ट नहीं होता है। तो 30 से 50 क्वेश्चन ये 3 टॉपिक के डेली में सॉल्व कर रहा हूँ। 4-5 दिन सॉल्व किया, हो गया, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करे। पर डेली इफ यू आर समवन की जिसका कॉन्स घटी है 40-50 क्वेश्चंस डेली, अपार्ट फ्रॉम योर लेक्चर वॉचिंग, कंसेप्ट रिव्यू कर रहे हो, कंसेप्ट वीडियो देख रहे हो, कंसेप्ट क्विज कर रहे हो, प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो, अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स कर रहे हो, ठीक है, तुमने डेली प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। एल आर ए आर हो गया। फ्रॉम ऑल दिस पर्सपेक्टिव ना एक ऑल दिस पर्सपेक्टिव एक चीज तुम कर सकते हो कि डेली में एक आरसी करूंगा, डेली एक डीआई करूंगा, डेली एक पजल करूंगा, डेली एक अरेंजमेंट करूंगा, डेली एक पैराजंबल करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस तो आती है, तो दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली टारगेट। मतलब बेसिकली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ रोज के रोज। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने पूरा सिलेबस सिर्फ देख के किया कि हाँ मस्त मजा आ रही है, नहीं घुसेगा कुछ दिमाग में। तुमको लग रहा है कि सब समझ में आ रहा है, पर नहीं समझ में आता। जब तुम एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे ना, तो तुम्हारा क्लिक ही नहीं होता है कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, यू गेट स्टक। ऑलराइट, कुछ भी इसके रिलेटेड, मतलब देखो, स्टक मतलब ना दिमाग में, वापस से मैं बोल रहा हूँ, मूव ऑन, ये दिमाग में डालो ही। स्टक रह गए ना तो तुम स्टक ही रह जाओगे। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑलराइट गाइस, बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो, इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर, नॉन इंजीनियर के लिए स्पेसिफिकली हम लोगों ने बनाया ये जेनेसिस बंडल। सो वी आर फोकसिंग ओनली ऑन नॉन इंजीनियर्स बेसिकली। तो तुम अगर नॉन इंजीनियर हो, तुम्हारा टारगेट है कि जेबी जाना है या फिर टीयर 1 कॉलेज टीयर 2 कॉलेज जाना है अपने सीईटी थ्रू, देन बोधी ट्री इज टेलर मेड फॉर यू। तो जेनेसिस इज आर flagship bundle for non-engineers.
फाउंडेशन से लेवल 0 से स्टार्ट करते, तो कनेक्ट विद दिस नंबर्स फॉर द बैच डिटेल्स एंड डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है। फाउंडेशन के भी डेमो लेक्चर्स तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेंगे, डेमो लेक्चर्स देखना है, डायग्नोस्टिक टेस्ट दो, ठीक है, कनेक्ट करो ये नंबर से, देन यू डिसाइड वेदर यू वांट टू एनरोल और नॉट। बट नॉन इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे बेस्ट कोई नहीं है इंडिया में, मैं बोलूंगा, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं कि जो सिर्फ नॉन इंजीनियर्स पे फोकस कर रहा है। इग्नोरिंग एआर, जनरली ना जो मतलब कैट से आते हैं या फिर ऐसे भी लोग रहते हैं कि जिनको ना फिगर्स दिखी ना क्वेश्चन में तो वो चमकता ही नहीं कि अरे फिगर भी क्वेश्चन हो सकता है। उनको क्वेश्चन की आदत सिर्फ टेक्स्ट या नंबर्स की हो जाती है। फिगर मतलब डायग्राम में ऐसे कुछ ड्राइंग, ये जो भी है दिखा अपने को नॉन वर्बल रीजनिंग वाले की सर्कल, उसमें कुछ फिगर्स है, ये सब से पैनिक होते हैं। तो वो माइंडसेट से निकलना है। एक तो वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शंस होगा ये, ठीक है। आउट ऑफ द 4 सेक्शंस, लेट्स से कि ए आर एल आर अलग किया तो 4 सेक्शन है, तो ये वन ऑफ द मतलब सबसे ज्यादा स्कोरिंग है कि 25 मार्क्स है ना, तुम 15 to 17 मिनट्स में 21 22 ला सकते हो, विच इज अ गुड नंबर, ठीक है। और इतना मुश्किल नहीं है। फिक्स्ड पैटर्न्स रहते। ए आर का वीडियो देखो, मैंने ऑलरेडी डाला है, उसमें मैंने एक एब्रीविएशन भी बताया था तुम्हें, मार्क, वो भी देखो वो वीडियो में, ठीक है। तो ए आर इग्नोर नहीं कर सकते। ए आर का भी तुम डेली प्रैक्टिस में 10 क्वेश्चन डाल सकते हो, ऑलराइट, डालो। मिस्टेक नंबर 4, ये थोड़ा सा हेवी मिस्टेक है, ठीक है। और मॉक्स का भी हाँ बताओ, हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं, जैसे लास्ट इसमें मैंने कोई वीडियो में PYQ का बोला था, तुम चाहते हो कि मैं लाइव भी मॉक सॉल्व करूँ, तुमको आइडिया है कि क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, तो लाइव सॉल्व करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर मॉक मॉक डालना, मैं लाइव सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मॉक्स एट रॉन्ग टाइम, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स। ये जरूर तुम इसको थोड़ा सा सोचो इस पे। तो बच्चे क्या करते हैं कि जब मेरा 100% सिलेबस होगा देन ओनली आई विल स्टार्ट माय मॉक्स, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर कोई सजेस्ट कर रहा है वैसे तो मत फॉलो करो। पूरा सिलेबस कर कभी भी तुम करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो कंप्लीट नहीं होता है, तो तुम्हारे माइंड सेट ऐसे ही रहता है कि मैं, अरे नहीं मेरा बाकी सिलेबस, नहीं मेरा बाकी, तुम खुद को मतलब अकाउंटेबल नहीं रख रहे हो तुम, कि माइंड को कंडीशन करो मेरा बाकी सिलेबस, मैं आराम से मॉक सॉल्व करूंगा, मेरा बाकी है सिलेबस, इसलिए मेरे को अच्छे, अगर दे भी दिया मॉक गलती से, इसलिए मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे। तो तुम कभी ऐसे थॉट प्रोसेस से जा रहे नहीं हो कि मैं ढूंढता हूँ गलती क्या हो रही है, एनालिसिस करते, नहीं मेरा सिलेबस नहीं हुआ था, नहीं मेरा सिलेबस नहीं हुआ था, नहीं हुआ, ठीक है, तभी भी मॉक देना है कि देखना है अपने को कितने पानी में अपन। तो ये मैंने बोला है कि 40 to 50% कोई सेक्शन का हो गया तो उसके सेक्शनल टेस्ट तो स्टार्ट कर ही दो, ऑलराइट। एंड जैसे तुमको लग रहा है कि अभी 50-60 तीनों सेक्शन का हो गया, स्टार्ट विथ योर मॉक। आइडियली मॉक्स, फिर कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं रिपीटर्स, तो उन्होंने तो ज़्यादा मॉक्स पे ही फोकस करना है। रिपीटर्स मतलब जिनके लेट्स से ग्रेटर देन 95 परसेंटाइल है, जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं उन्होंने भी, यू हैव टू स्टार्ट योर प्रेप विथ अ डायग्नोस्टिक मॉक, उससे तो स्टार्ट करना ही है, ठीक है। एंड फिर डिपेंडिंग ऑन, मैं बताऊंगा ही कब कौन सी मॉक देनी है, पर डायग्नोस्टिक मॉक के बाद डिपेंडिंग ऑन योर डायग्नोस्टिक मॉक स्कोर फिर अपन प्लान करेंगे कि नेक्स्ट मॉक इतने टाइम पे देनी, नेक्स्ट मॉक ये टाइम पे देनी है, ठीक है। तुमको वो भी चाहिए कि मॉक्स का एक प्लान बनाओ, तो प्लान जरूर कमेंट सेक्शन में डालना, फिर किसका कितना स्कोर के हिसाब से मैं एक मॉक का प्लान भी दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मॉक डालो अगर तुम चाहते हो कि मैं एक लाइव मॉक लूँ, और प्लान डालना अगर मैं मॉक्स का प्लान बनाऊं, ठीक है, तुम्हारे लिए। मॉक एनालिसिस ही नहीं करते तुम लोग अभी भी, मतलब इतनी बार बोलने के बाद भी। मॉक एनालिसिस मतलब बेसिकली इट्स नॉट ओनली अबाउट कि अरे हाँ जो गलत हुए क्वेश्चंस वो मैं वापस से सॉल्व करूंगा या उसका सॉल्यूशन देखूंगा, दैट्स इट, डन विद द मॉक एनालिसिस। इवन नाउ मेनी पीपल आर डूइंग दैट, वो बहुत गलत है। मॉक एनालिसिस, एक अपना मॉक एनालिसिस शीट है, ठीक है, उस वो भी देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, जो अपने सारे जो फ्री मटेरियल्स है। तो मॉक एनालिसिस शीट देखो, डिटेल में बनाई कि इनकरेक्ट एनालिसिस का अलग है उसमें, फिर तुम्हारा स्ट्रैटेजी क्या है उसमें वो भी बताया गया है। तो बेसिकली मॉक एनालिसिस कैसे होना चाहिए कि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस पे कितना टाइम स्पेंड किया, करेक्ट क्वेश्चंस पे कितना टाइम स्पेंड किया, फिर जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस है उस पर कितना टाइम स्पेंड किया, ठीक है। तो अनअटेम्प्टेड पे ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ मतलब मेरा कहीं ना कहीं मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन, मैं स्टक हो जाता हूँ। इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया मतलब मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन गलत हो रहा है,
ठीक है, ये सब चीजें समझना जरूरी है। इसके मॉक एनालिसिस के बेसिस पे तुम सिर्फ नेक्स्ट मॉक में क्या करना है वो डिसाइड नहीं करते हो, नेक्स्ट मॉक तक जो पढ़ाई करने वाले हो, उसमें भी क्या क्या करना है वो भी डिसाइड होता है बेसिस योर मॉक एनालिसिस। तो ये जरूरी है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, नॉन इंजीनियर हो अगर तुम, इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड योर फोकस इज ऑन एमबीए सीईटी, जेबीएमएस जाना है, टीयर 2 कॉलेज में जाना है, कनेक्ट विद द टीम, चेक आउट द डेमो लेक्चर्स, फाउंडेशन लेवल 0 से स्टार्ट होगा, कुछ भी डाउट्स रहेंगे इसके रिगार्डिंग तो कनेक्ट विद द टीम, एंड डेमो लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। हैविंग नो डी डे स्ट्रैटेजी, यस, इसलिए भी अपन मॉक्स दे रहे हैं। मॉक्स आर फॉर स्ट्रैटेजीज, मॉक्स आर नॉट फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। उसके लिए डेली जो प्रैक्टिस शीट्स, डेली क्विजेस या तुम्हारा जो डेली टारगेट है उससे प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो डी डे स्ट्रैटेजी बनाओ। डी डे स्ट्रैटेजी ये नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा और सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा 200 तक, वो 30-40 के है, वो भी स्ट्रैटेजी नहीं है, घटिया स्ट्रैटेजी ये सब, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए तुम्हारे पास। यू हैव टू हैव योर टेलर मेड स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स, बेस्ड ऑन योर वीकनेसेस, ठीक है। ऐसा नहीं प्रेजुडिस्ड माइंड के साथ नहीं जाना। वो 30-40 इज अ वेरी प्रेजुडिस्ड स्ट्रैटेजी। तुम पहले से माइंड करके जा रहे हो सेट कि हाँ ऐसे ऐसे मैं करने वाला हूँ, तो वो सब नहीं करना है अपने को। प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अपन ने एक स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या क्या अलग स्ट्रैटेजीज हो सकती है डाला है अपन ने एक यूट्यूब पे वीडियो, तो वो मैंने बस जेनेरिक डाला है। तुमको चाहते हो, मैं मेरी स्ट्रैटेजी का तो बोलने ही वाला हूँ, राइट। एक कोई तो वीडियो में बोला था, तुम लोगों ने डाला है कमेंट सेक्शन में, स्ट्रैटेजी स्ट्रैट डालने बोला था, तो ये वीडियो में भी डालो स्ट्रैट। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर ना उस पर बना दूंगा कि मेरी डी डे स्ट्रैटेजी क्या थी। तो कमेंट सेक्शन में जरूर स्ट्रैट डालना। तुम्हें मैंने मॉक्स डालने बोला है फॉर कि लाइव मॉक लेना है, और प्लान भी डालो। तुमको मॉक प्लान चाहिए कि मैंने कब कौन सी कितनी मॉक्स देनी चाहिए, कौन से महीने में, कौन से हफ्ते में, तो वो भी मैं बनाऊंगा। स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है। उसके सिवा अपन एमबीए सीईटी अटेम्प्ट नहीं करने वाले। ऑफ कोर्स तुम हो कि जो 10-15 दिन पढ़ने वाला है तो ठीक है, उसके लिए स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा स्ट्रैटेजी मतलब तुक्का मारना ही तुम्हारा स्ट्रैटेजी, ठीक है। 10-15 दिन, 1 महीने, 2 महीने पढ़ने वाले लोग, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है अपने को। कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स, बर्नआउट। कि मैं 50 मॉक्स सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब 50 मॉक्स दे दिए, सीईटी के पहले ही अपना इतना बर्नआउट हो जाता है ना सीईटी के दिन में। ये देखा, ये जनरली टॉपर्स के साथ बहुत होता है कि रोज मॉक दूंगा, हर अल्टरनेट डे मॉक दूंगा, मैं दिन के 10-10 घंटे पढ़ाई करूंगा। बट जैसे जैसे सीईटी आते हैं ना, तो इट इज नेचुरल, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, कि तुम्हारा पीक आता है कि सीईटी के 2 महीने पहले प्लेटू हो जाता है, सीईटी पास में आते आते डिक्लाइन होता है, तो ये गलत है, ठीक है। तुम्हारा धीरे धीरे स्टार्ट करो, ऐसा होना चाहिए तुम्हारा ग्राफ, ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि सीईटी के दिन दिन स्ट्रेट लाइन मान के चलो, ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। सीईटी के डेट तक ऐसे इधर आ रहे हो तुम, मतलब धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। ऐसे नहीं कि डे 1 से ही तुम 10 घंटा पढ़ रहे हो, 2-3 घंटा, फिर धीरे धीरे बढ़ा के 3 से 4, धीरे धीरे 4 से 5, 5 से 6। मतलब दिस इज फॉर समवन कि जिसका गैप ईयर है, ऑब्वियसली कि जो जॉब वाले या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है वो नहीं कर पाएगी इतना। 6 से 7, यहाँ से 7 से 8, बस इनफ है, ठीक है। 8 घंटे में बोल रहा हूँ, गैप ईयर है तो, क्योंकि गैप ईयर जस्टिफाई करना है। 8 घंटे सोना है आराम से, 8 घंटे करो टाइम पास, जिम करो, खेल रहे हो, पिकल बॉल का ये चल रहा है फैड, पिकल बॉल खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, जिम मार रहे हो, कुछ भी दोस्तों के साथ घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, एटलीस्ट 8 घंटा, फिर पढ़ना है। बर्न आउट नहीं होने देना है, ठीक है। काम, वॉट एवर हेल्प्स यू टू स्टे काम, मेडिटेट करो इफ़ यू वांट टू बी, मतलब मेडिटेशन करना है, योगा करना, वॉट एवर गाइज, कि मेरे को, मैं फीफा खेलता हूँ पीएस पे तो मैं काम होता हूँ, वॉट एवर हेल्प्स यू। मैं तारक मेहता देखता हूँ तो हेल्प होता है, ऐसे रहते हैं अपने बच्चे, इसलिए मेरे को ये एग्जाम्पल्स आ रहे। तारक मेहता मतलब देखना चाहिए, ऐसे नहीं मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बट पॉइंट इज कि वॉट एवर हेल्प्स यू टू स्टे काम, मतलब क्योंकि स्ट्रेस नहीं लेना है बहुत, ठीक है। ट्रीट इट जस्ट लाइक एनी अदर एग्जाम, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि ये एग्जाम में अच्छा किया तो ही मेरा लाइफ सेट है, घटिया किया तो मेरा लाइफ एकदम घटिया ही रहने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट ऑब्वियसली सीरियसली लेना है अपने को ये एग्जाम, ऐसा नहीं कि लाइटली ले रहे, या लाइक योर ग्रेजुएशन एग्जाम्स एक दिन पहले पढ़ रहे, वैसे नहीं होगा, ठीक है। ग्रेजुएशन एग्जाम जैसे नहीं पढ़ना है, प्रॉपर 4-5-6
महीने पहले, देर आर पीपल की जो 1-1 साल पहले भी स्टार्ट करते हैं प्रेप, क्योंकि करना ही है तो पहले करेंगे, स्टार्ट क्यों नहीं करेंगे। ऐसा कोई नहीं होता है कि अरे नहीं मेरा हो गया है आराम से करूँगा, वो फिर वो कैट के लिए प्रेप कर रहे हो, वैसे वाले लोग जो 0 से सीईटी के लिए करना है तो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पहले से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का शीट, अपना डेली क्विजेस, ये अपने चीट शीट से, इसका क्यूआर कोड है, ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, चीट शीट का क्यूआर कोड और ये डेली क्विजेस का क्यूआर कोड, ये अपने रूट वर्ड्स ये भी चीट शीट में आते हैं सब, ठीक है। ये ज़रूरी है लर्न करना, क्योंकि सीईटी में वो कैप तो आते ही है। ऑलराइट, फिनिक्स प्रोग्राम है अपना फॉर रिपीटर्स एंड ऑल्सो फॉर पीपल हु वांट टू शिफ्ट फ्रॉम अ डिफरेंट क्लास टू दिस क्लास, की नहीं समझ रहा है वॉट एवर, मैं नहीं बोल रहा वो क्लास बुरा है, हो भी सकता है, पर ऐसे भी हो सकता है कि उनकी स्टाइल तुमको नहीं जम रही, ठीक है, वो नहीं कर रहे नॉन इंजीनियर्स पे फोकस, वॉट एवर द केस। ऐसे आते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, इसलिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ मैं कि इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कोचिंग देन कनेक्ट विद द टीम, उसके लिए भी है हमारे पास, एंड कनेक्ट विद द टीम फॉर न्यू बैच डिटेल्स एज वेल, ठीक है। एंड डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है गाइस, डेमो लेक्चर्स जरूर देखना, ठीक है, फाउंडेशन वाले। That's it for this video guys. If you like the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. फिर मैंने तुम्हें बोला था मॉक डालो अगर लाइव मॉक्स चाहिए, फिर एक प्लान डालो, मैंने बोला था कि मॉक्स का प्लान चाहिए, और एक डाला था कि स्ट्रैट, कि मेरा एक्चुअली डी डे स्ट्रैटेजी क्या था एमबीए सीईटी के दिन, कि व्हाट हेल्प मी स्कोर 99.97, तो वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। एंड टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल है ही, डेली अपडेट्स डालते। इंस्टाग्राम पे हम लोग फिर MBA इन अ मिनट, केस स्टडी इन अ मिनट @_the बोधी ट्री पे डालते। एंड फिर मेरा खुद का भी चैनल है @the बोधी सेज, जहाँ पे मैं डालता हूँ AI रिलेटेड, जॉब्स रिलेटेड, फिर एजुकेशन रिलेटेड, उसके रिलेटेड ही रहता है मेरा, ठीक है। यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस लेके आती है, कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।